हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल माफिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स जो आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। फ्रेंड्स जो मैंने आज का टॉपिक चुना है वो है कंक्रीट। इसे हमने 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, एडवांटेज ऑफ कंक्रीट एंड लिमिटेशन ऑफ कंक्रीट एंड पोर्टलैंड सीमेंट। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन पे जाके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी वो कमेंट सेक्शन पे लिखना और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। सो लेट्स बिगिन। Introduction to concrete. Definition of concrete. Concrete is a mixture of cement, aggregate, fine plus coarse, water and air. Portland cement, water, sand and coarse aggregate are a proportionate and mixed to produce concrete suited to the particular job which it is intended. फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा कंक्रीट है वो मिक्सचर है सीमेंट का, एग्रीगेट का और वाटर का। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें हम वाटर, सैंड और एग्रीगेट ये सभी को एक प्रॉपर रेशियो पे मिक्स करते हैं और कोई भी जो हमारा पर्टिकुलर जॉब होता है जहां कंक्रीट होना है उस पर इंडीट करते हैं, वहां यूज करते हैं। सीमेंट पाउडर, सीमेंट प्लस वाटर, सीमेंट पेस्ट, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट, मोटर प्लस कोर्स एग्रीगेट, इट इज कॉल्ड कंक्रीट। फ्रेंड्स जैसा कि आप इमेजेस पे देख रहे हैं जो हमारा सीमेंट है वो एक पाउडर का फॉर्म होता है और जब हम इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा सीमेंट पेस्ट बन जाता है। देन जब हम सीमेंट पेस्ट को एग्रीगेट के साथ मिक्स करते हैं वो हमारा मोटर बन जाता है और जब हम मोटर को कोर्स एग्रीगेट के साथ मिक्स करते हैं तो वो हमारा कंक्रीट के फॉर्म पे आ जाता है। Advantage of concrete. Concrete has many environmental advantage including durability, longevity, heat storage capacity and chemical internals. फ्रेंड्स इसका मतलब है जो कंक्रीट है हमारा उसके बहुत सारे इन्वायरमेंटल एडवांटेज है। जो उसका ड्यूरेबिलिटी होता है और जो उसका हीट स्टोरेज कैपेसिटी होता है ये सब बहुत अच्छा होता है। सेकेंड, एबिलिटी टू बी कास्ट, ये खुद कैपेबल है, एबल है कास्ट करने के लिए। देन फायर रेजिस्टेंस, फ्रेंड्स ये फायर रेसिस्ट कर सकता है। फोर्थ, ऑन साइट फैब्रिकेशन, फ्रेंड्स जो हम कंक्रीट है उसे हम ऑन साइट पर कास्ट कर सकते हैं, ऑन साइट मिक्स कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई इश्यू नहीं है। एस्थेटिक प्रॉपर्टीज, फ्रेंड्स जो इसका लुक या अपीयरेंस होता है वो अच्छा आता है। सिक्स्थ, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन आर वाइडली अवेलेबल इन ग्रेट क्वांटिटीज, जो इसका रॉ मटेरियल होता है सीमेंट प्रोडक्शन का वो हमारे पास वाइडली अवेलेबल है ग्रेट क्वांटिटी पे। सेवेंथ, नीड लिटिल और नो फिनिश इन फाइनल ट्रीटमेंट, फ्रेंड्स जब इसका फिनिश करते हैं, जब हमारा कंक्रीट हो जाता है, जो उसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है उसे हमें ज्यादा फिनिश करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें बहुत छोटा ही हमें करेक्शन करना होता है फिनिशिंग के टाइम एंड द केमिकली इनर्ट कंक्रीट डजंट रिक्वायर पेंट टू अचीव a given color, natural mineral pigment and coloring agent can be added at the mixing to be provided a rainbow of option. फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा कंक्रीट है उसमें जो हमें अलग से कोई पेंट या कुछ नहीं यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसमें क्या है कलरिंग एजेंट या पिगमेंट यूज करते हैं उसको मिक्सिंग के टाइम तो अलग ही उसका कलर बढ़िया आता है। लो मेंटेनेंस, फ्रेंड्स जो हमारा लो मेंटेनेंस है इसका मतलब ये है कि जो भी हम कंक्रीट का मटेरियल बनाते हैं, चाहे वो रोड हो या कोई भी दूसरी चीज हो, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आता है और ये लॉन्ग ईयर चलता है बहुत टाइम तक। 10th, कैन बी यूज्ड और रिसाइकिल्ड कंक्रीट कैन बी रीयूज्ड विद बिटुमिनस एस्फाल्ट और एज रोड बेस्ड मटेरियल कैन बी रिसाइकिल्ड एंड रीयूज्ड बाय क्रशिंग इनटू एग्रीगेट फॉर न्यू कंक्रीट और एज वेल एज फिल मटेरियल फॉर रोड बेड्स और साइट वर्क्स। फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा कंक्रीट है वो बिटुमिन के एस्फाल्ट में रोड के बेस पे भी हम यूज कर सकते हैं और इसे हम दोबारा क्रश करके यूज भी कर सकते हैं हमारे जो रोड्स का बेड होता है उसको बनाने के लिए, और इसके एग्रीगेट्स भी हम दोबारा सब कुछ यूज कर सकते हैं क्रश करके, यानी एक प्रकार से हम इसे पूरा दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंक्रीट, फर्स्ट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डक्टिलिटी, वॉल्यूम इंस्टेबिलिटी, लो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हो जो हमारा कंक्रीट के कुछ लिमिटेशन है, जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी हमारा लो होना चाहिए, उसका डक्टिलिटी होता है वो भी लो होना चाहिए और इसका स्टेबिलिटी होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी आपको दिख रहा है। देन जो उसका स्ट्रेंथ है और वेट रेशियो है वो भी हमारा लो होना चाहिए।
Portland cement. Cement is a pulverized material that developed binding force due to a reaction with water. It is made by mixing substance containing COCO3, which substance contain SiO2, Al2O3, Fe2O3 and heating them to a clinker which is subsequently. Friends, इसका मतलब है जो हमारा pulverized material है वो binding force डेवलप करता है विथ रिएक्ट विथ वाटर। इसमें क्या है, जो सब्सटेंस हम लोग मिक्स करते हैं वो हमारा COCO3 होता है, SiO2 होता है एंड Al2O3 होता है, देन Fe2O3 होता है। और ये हम कहाँ पे हीट करते हैं, जो हमारा चिमनीज या क्लिंकर होते हैं उधर पे इसको हीट करते हैं। द टर्म हाइड्रोलिक सीमेंट रेफर टू सीमेंट that harden by reaction with water and form a water resistance product. Thus, the Portland cement is a hydraulic cement capable of setting, hardening and remain stable under water. Friends, इसका मतलब है जो हमारा हाइड्रोलिक सीमेंट है वो रिवर्स करता है सीमेंट्स को हार्डनिंग के लिए। वो भी रिएक्शन कब करता है, जब वो वाटर के साथ अंडर क्या है वाटर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट के थ्रू एज अ पोर्टलैंड सीमेंट। और इसमें क्या है, जो इसका हाइड्रोलिक सीमेंट कैपेबल सेटिंग होता है, जो हार्डनिंग टाइम होता है उस वाटर के साथ और भी स्टेबल होता है, वो भी अंडर वाटर के। रॉ मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। रॉ मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट इज अ कैल्शियम एंड सिलिका, लाइमस्टोन, चॉक एक्सेट्रा, कैल्शियम CO प्लस CO2, क्ले एंड शे, सिलिका SiO2 प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3 प्लस H2O। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। फर्स्ट, रॉ मटेरियल आर क्रस्ड, स्क्रीन एंड स्टॉक पाइल्ड। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो क्रस्ड होता है, उसके बाद हम इसे छानते हैं, देन ये स्टॉक पाइल्ड होता है। सेकंड, रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड विद डेफिनेट प्रोपोर्शन टू ऑब्टेन रॉ मिक्स, देन दे आर मिक्स्ड आइदर ड्राई मिक्सिंग और बाय वाटर वेट मिक्सिंग। फ्रेंड्स, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे हम डेफिनेट प्रोपोर्शन पे रॉ मिक्स करते हैं, आइदर ड्राई मिक्स यानी सूखा और गीला वाटर के साथ। थर्ड, प्रिपेयर रॉ मिक्स इज फीड इनटू द रोटेटरी क्लेन। जो हमारा रॉ मिक्स होता है इसे हम फीड करते हैं रोटेटरी क्लेन पे। फोर्थ, एज द मटेरियल पास थ्रू द क्लेन देयर टेम्परेचर इज रेज्ड अप टू 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज नेम एज बर्निंग, द आउटपुट इज नोन एज क्लिंकर। फ्रेंड्स, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है इसे हम क्या क्लिन के थ्रू पास करते हैं। जब हम इसे क्लिन पे पास करते हैं इसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रोसेस को जो हमने नाम दिया है वो है बर्निंग। जो इसका आउटपुट आता है वो है क्लिंकर, विच इज 0.15 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। फिफ्थ, क्लिंकर इज कूल्ड एंड स्टोर। जो हमारा क्लिंकर है इसे हम ठंडा करते हैं, देन उसे स्टोर करते हैं। सिक्स्थ, क्लिंकर इज ग्राउंड विद जिप्सम 3 to 6% टू एडजस्ट सेटिंग टाइम। क्लिंकर को हम इसमें क्या है ग्राउंड करते हैं जिप्सम से, जिससे हमारा जो 3 to 6% होता है वो हमारा एडजस्ट सेटिंग टाइम करता है। सेवेंथ, पैकिंग एंड मार्केटिंग। देन आफ्टर हम इसे क्या करते हैं, पूरा जो प्रोसेस हो जाता है इसके बाद हम इसे पैक करते हैं और इसे मार्केट पे पहुंचा देते हैं। रिएक्शन इन द किलन। 100 डिग्री सेल्सियस फ्री वाटर इवापोरेट्स, 150 to 350 degree Celsius loosely water is lost from clay, then 350 degree Celsius to 650 degree Celsius decomposition of clay, SiO2 and Al2O3, 600 degree Celsius decomposition of MgCO3, MgO and CO2 evaporates, 900 degree Celsius decomposition of COCO3 and CaO and CO2 evaporates, 1250 degree to 1280 degree Celsius liquid formation and start of compound formation, then 181 to 80 degree Celsius to clinker begins, 1400 degree Celsius to 1500 degree Celsius clinkering, 100 degree Celsius क्लिंकर लीव्स द किलन्स एंड फॉल्स इनटू अ कूलर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं ये स्लाइड्स पे दिखा रहा हूं जो हमारा रॉ मटेरियल कैसे वो आ रहा है, फ्री वाटर हो रहा है, क्ले कंपोज हो रहा है, लाइमस्टोन डिकम्पोजिशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल कंपाउंड हो रहा है, इनिशियल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लेम सिलिकेट हो रहा है, देन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट हो रहा है। वो एक एक सिंगल प्रोसेस है और आप इस पे देख रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर और गैस टेम्परेचर है क्लिंकर का वो अलग अलग जोन पे अलग अलग डिफरेंट हो रहा है। तो आपको ये इजीली दिख रहा है कि हमने रॉ मटेरियल कैसे पुट किया है और वो कहां से कहां तक नीचे और उसमें हीट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है वो आपको इजीली स्लाइड्स पे दिख रहा है।